अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ जो है रमज़ान की पहली सहरी थी, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो मैं खाने की तरफ हो गई थी, तो खाना जो है वो मैंने आलू गोश्त बनाना था, तो मैंने आलू गोश्त जो है वो फ्रीज़र से निकाल के पहले ही रख लिया था नमाज़ पढ़ने से पहले, ताकि वो थोड़ा जो है वो सेट हो जाए। तो प्याज को बॉयल रखने चली गई थी मैं, और नमाज़ पढ़ने गई थी। तो प्याज जो है वो मेरा अच्छे तरीके से वो गल चुका था। अब उसमें मैंने घी जो है वो घी ऐड किया है करके, उसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने पहले से अपने क्यूब्स बना के रखे हुए थे वो डालकर जो है उसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम सारे स्पाइसेस जो है वो हमारे ऐड करेंगे, और साथ साथ ही जो है वो मैं जो आपसे बातें करती हूँ, हम मैं जो है वो थोड़ा सा सालन बनाऊंगी, क्योंकि रमज़ान है तो शाम में इफ्तार में काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी, तो जो सालन जो बचता है वो दोबारा यूज़ नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने यूज़ के लिए ही बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने हल्दी डाली है, जो भी स्पाइसेस जो होते हैं आम डालने वाले वो सारे स्पाइसेस मैं ऐड कर दूंगी। तो साथ साथ जो है वो मेरे मियाँ लोग अभी सो रहे थे। हम ना दो लोग ही हैं घर में, मैं और मेरे मियाँ, और माशाल्लाह मेरे तीन बच्चे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो वो बहुत कम थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन घर का खाना मैंने खिलाती हूँ इंशाल्लाह। मैं अब उनको सहरी के लिए भी उठाया मैंने, और साथ ही मैंने अपने सहरी करवाई थी, ताकि बच्चों में जो है वो हैबिट जो है पैदा हो जाए। मेरी बेटियां जो है वो रात से बहुत एक्साइटेड थी, तो मैंने उनको पहले सहरी के लिए जगा लिया था, उन्होंने हमारे साथ ही सहरी की। तो यहाँ पे जो है वो मेरा मसाला जो है वो काफ़ी हद तक जो है भुन चुका था। तो जब तक इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए, लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म होती है, तब तक इसकी अच्छे से मैंने बुनाई की। और साथ साथ भी जो मैं जो है वो दूसरे काम भी अपने करते जा रही थी। ज़ाहिर सी बात है, टाइम थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से सब कुछ देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, इससे जो है वो हमारे खाने का थोड़ा सा टेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। तो दही के बाद भी मैं उसको अच्छे से बुनाई करूँगी, जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और अच्छे से जो भूनने के बाद जो है वो मैंने इसमें जो है आलू डाल दूँगी, उसमें चिकन डाल दूँगी, और उसको अच्छे से भूनने के बाद उसका जो शोरबा है, जो सूप है वो तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे है जो मेरा खाना बनता जा रहा था, तो आप लोगों से मैं एक मेरी जो है वो रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान में चलें, हेल्प समझ के ही सही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँ। रमज़ान में मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो लेके आती रहूँगी। यहाँ पे जो है मेरे आलू जो हैं वो भुन रहे थे, साथ ही आलू की थोड़ी सी बुनाई करके मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी, और चिकन की बुनाई कर लेंगे। तो आप लोगों से मैं क्या कह रही थी कि मैं कह रही थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जो है वो आगे जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर आएँ। और जो है मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोग अपनी सहरी पे क्या क्या करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो है जिस तरीके से आलू गोश्त बनाया है, क्या वो मेरा तरीका सही लगा आप लोगों को, ये भी मुझे बताइएगा। जिसने मेरे तरीके से रेसिपी क्या जो है वो की, तो वो भी मुझे बताइएगा कि हमने बनाया और हमारा अच्छा बना था। तो सहरी थी तो वो बड़ी अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। मैंने जो है ना, मैं सुबह सहरी में भी घर में ना वो अगरबत्ती जो है वो जला लेती हूँ, मुझे उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। वो बड़ी ना वो हमें वो फीलिंग आ रही होती है अच्छी सी ना, तो वो ऐसे लगता है जैसे इस्लामिक सी फीलिंग आती है ना, वैसे दूसरी जो है वो रूम स्प्रेस वगैरह से वो फीलिंग नहीं आती जो उसके साथ आती है। तो वो मैं सुबह सहरी में भी और इफ्तार में भी मैं लाजिम भी अपने घर में वो मैं रखती हूँ, चला लेती हूँ। बड़ी अच्छी सी वो खुशबू पूरे घर में उसकी फैली हुई थी, तो बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। घर में मैं अकेली इस वक्त काम कर रही थी, मियाँ जी अभी भी सो रहे थे, मैंने इनको जगा के आई थी कि आप तहज्जुद पढ़ लें। तो लेकिन अभी भी वो उठे नहीं थे। चले थोड़ी देर में वो उठ जाएंगे, जब वो उठ जाएंगे तो सारी बातें मैं उनके सामने वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मुझे मेरे लिए तो वो भी रूम में रहें वही बेहतर है। तो साथ साथ जो है वो मेरा खाना तैयार होता गया था। दही जो है वो मैंने रात का खुद ही जमा लिया था, तो दही मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका था, और बहुत प्यारा माशाल्लाह बना था। लास्ट रमज़ान में ना जब मैं दही बनाती थी तो मुझे दही बनाने नहीं आता था, तो कभी मैंने दही बनाया ही नहीं था। मम्मा घर पे थी तो मम्मा ही अपना सारा काम किया करती थी शादी से पहले। तो शादी के बाद जो है वो इधर भी मैंने आके कभी दही बनाया नहीं था, तो अब जब हम सेपरेट हुए तो जाहिर सी बात है सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे बनाना था। तो लास्ट टाइम जब मैंने बनाया तो वो बिल्कुल ही जो है वो पानी ही था। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मैंने हिम्मत नहीं हारी, बना बना के मैंने देख के वीडियोस देख के बनाया, तो बड़ा अच्छा अब इस दफ़ा मेरा दही जो है वो बनता है। तो यहाँ पे जो है मेरा सालन तकरीबन तकरीबन रेडी हो चुका है।
तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा दम दे दिया था। अब तरी जो है वो घी अच्छे से ऊपर आ चुका है, तो मैं इसमें धनिया ऐड करूँगी और धनिया ऐड करने के बाद हम फिर रोटी बनाएंगे। रोटी जो है मैं 3 से 4 रोटियाँ बनाऊंगी अपने लिए, बच्चों के लिए, मियाँ के लिए। तो वो रोटियाँ भी साथ साथ बना लूँगी और हमारा बस जो है हमारी सिंपल सी यही सैर रहती है। दही होता है, सालन होता है, रोटी होती है और उसके बाद हमने आधा आधा कप जो है वो चाय का लेना होता है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे ने हम इतनी जो आइटम्स नहीं बना सकती। तो शाम में इफ्तारी में मैं जो है वो 2-3 चीज़ें बना लेती होती हूँ। कभी बना भी लेती हूँ, कभी थोड़ी भी बना लेती हूँ, कभी हम नहीं भी बनाते। तो मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया लेकर ही आऊँ। तो यहाँ मेरी हांडी जो है वो बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी। तो ये मैंने छोटा-सा जो है वो अपना टेबल ऑर्गनाइज़ किया था ताकि हम लोग यहाँ पे बैठ के सहर और इफ्तारी कर सकें। इंशाल्लाह ताला जब हमारा बड़ा घर होगा, मैं बड़ा डाइनिंग टेबल लूँगी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा बहुत एहतमाम किया करूँगी। मुझे बहुत इन चीज़ों का शौक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरी मदद की तो मैं वो चीज़ें भी अचीव करूँगी। तो यहाँ जो है मैंने जो दही जो है वो फ्रिज में से निकाल लिया था ताकि मैं जो है सुबह उठते ही मैंने ना पहले दही जो फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़ा और सेटल हो जाए। तो मैंने जो दही वगैरह मैं टेबल पे चीज़ें रखनी स्टार्ट कर दी थी ताकि मैं सब जो है वो खाने के लिए, मियाँ जी जो है वो उठ चुके थे तो वो नमाज़ अता करने चले गए थे। तो अब जो है वो मैंने सारी चीज़ें ये मैंने शुगर पॉट में चीनी डाल के रख दी थी क्योंकि हम लोग जो है वो चीनी डाल के ही दही खाते हैं, मीठा दही खाते हैं। तो सुबह-सुबह बच्चे जो हैं, बच्चे तो खाएँगे ही मीठा दही, तो जो है ये कुछ बर्तन जो है हमने खाने के लिए खाना डालने के लिए रखे थे। साथ ही साथ जो है अब मैंने इनको कवर करके रख दूँगी और इधर मैंने रोटी बनाई ताकि ताज़ी-ताज़ी गरम-गरम रोटी जो है वो सुबह-सुबह वैसे भी कुछ खाने को दिल नहीं करता और अगर रोटी ताज़ी ना हो, तो फिर तो बिल्कुल ही बनने का दिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने जो थोड़ी-सी जो रोटियाँ बनानी हैं, उनके मैंने पहले बोल बना के रख लिए थे। तो जैसे हम लोग ना पंजाबी ज़ुबान में इनको पेड़े कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे रोटी जो है वो मेरी तैयार हो रही थी और आप लोगों ने सहरी में क्या खाया, किसने क्या खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग जब मैं ऐसे ही हम एक दूसरे की जो है वो फैमिली का हिस्सा बन जाएँगे। तो मेरे साथ जो है मैं आपको छोटी-छोटी सी अपनी बातें जो है वो शेयर करती जाऊँगी। मेरे घर में इतनी चीज़ें या वो नहीं है, मेरा किचन बहुत प्यारा नहीं है, बहुत प्यारी मेरी चीज़ें नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं इसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ज़ाहिर-सी बात है बेहतर बनाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो है मैंने अपनी ड्रेस भी है जो चेंज कर लिया था तो ताकि मैंने नमाज़ जो है बाद में साफ-सुथरी होके इंशाल्लाह ताला हम नमाज़ अता करें। पहले ज़ाहिर-सी बात है तो पहले भी साफ़ था लेकिन जो वो फ्रेश सी फीलिंग आती है ना, अच्छी सी मैंने खुशबू लगाई थी। तो तैयार-श्यार होके थोड़ा-सा कपड़े चेंज करके जो है सहरी को एन्जॉय किया। तो ज़ाहिर-सी बात है ना, हम जब किसी शादी पे, किसी फंक्शन पे जाना होता है तो हम लोग कितनी तैयारियाँ करते हैं कि हम लोग जो है फिर हमने आज जाना है शादी पे, 1 महीना पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो ये महीना ये भी हमारे लिए मेहमान ही होता है, तो हम इसको क्यों ना, कोई मेहमान घर में जब आता है, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, सारी तैयारियाँ करते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि चलो जितना ही सही मैं उतना ही कर सकूँ, अच्छे कपड़े पहन सकूँ, अच्छे-अच्छे अपने बच्चों के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े वो करूँ। तो बच्चों को तो मैं चेंज नहीं कर सकी थी, उनको रेडी नहीं कर पाई क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से उनको मैंने उठाया था। उठाया मैंने इसलिए ये था कि वो हमारे साथ बैठ के सहरी करेंगे तो उन्हें हमारे दीन इस्लाम का, हमारी चीज़ों का, छोटे-छोटे वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, हम उनके आंसर देंगे तो उन्हें बहुत चीज़ों का जो है वो ऐसे ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरी रोटी तैयार हो रही थी, रात मैंने आटा जो है वो मैंने रात को ही गूँध कर फ्रिज में रख लिया था क्योंकि सुबह-सुबह उठकर फिर मुझे हंडिया भी बनानी थी, तो इतने काम जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे जो है मेरी रोटी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी गोल सी बनी थी। मतलब जब मैं रोटी सही बना रही थी, मेरी रोटी थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी-सी मोटी-मोटी वो होती है ताकि वैसे भी ना कहते हैं कि सुन्नत रसूल है कि मोटी रोटी हमें खानी चाहिए, थोड़ी मोटी रखनी चाहिए। इतनी भी मोटी नहीं होती है लेकिन ठीक होती है। यहाँ पे आटा जो मेरा तवा जो है वो ज़्यादा गर्म हो चुका था तो इस वज़ह से मुझे मैं जल्दी-जल्दी में ना उसको साइड चेंज कर रही थी कि ना मेरी रोटी जो है वो जल ना जाए। तो यहाँ रोटियाँ जो है वो मैं थोड़ी-सी ही बनाऊँगी, तकरीबन 3 या 4 बना लूँगी, अगर बच जाएगी तो बच्चे बाद में जो है बच्चे माँग लेते हैं तो बच्चे खा लेंगे। क्योंकि बच्चों ने स्कूल भी जाना है, इस दफ़ा स्कूल की छुट्टियाँ नहीं है, लास्ट टाइम तो जब रोज़े आए थे तो छुट्टियों में ही आए थे। तो इस दफ़ा तो वैसे भी इस दफ़ा ना बड़े ठंडे से भी रोज़े, इतना भी मतलब कि ना ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, बड़े ठंडे से है रोज़े। तो सर्दियों में क्योंकि आ गए हैं, नेक्स्ट टाइम तो इन इससे भी ज़्यादा सर्दी में रोज़े जो है वो आएँगे। तो यहाँ पे मेरी रोटी जो है वो बन चुकी थी। रोटी इतनी मेरी फूल पता नहीं क्यों मैं बड़ी कोशिश करती हूँ मेरी सारी रोटी फूले लेकिन वो फूलती नहीं है। मैं बड़ी ट्राई बड़ा करती हूँ देख-देख के लेकिन वो सारी रोटी मेरी फूलती ही नहीं है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी रोटी बिल्कुल वो ना गुब्बारे की तरह फूल जाए?
तो रोटियां बना रही थी, साथ साथ जो है बच्चे भी उठ चुके थे। बच्चे को मुंह धो बच्चे जो है अपना फेस वगैरह वॉश कर रहे थे। उनके बाबा से मैंने बोला था कि आप उन्हें इन्हें वजू करना बताएं, वजू कैसे करते हैं। और मैंने उनसे बोला था कि अपनी बेटियों से बोला था कि आप ना दुपट्टा लेके बैठो। जो जाहिर बात है सहरी है, सहरी का अदब है, तो आप अभी से ना दुपट्टे लेके बैठो। तो वो छोटी छोटी सी है तो वो दुपट्टे लेके बड़ी क्यूट सी लग रही थी। तो अब जो है मैं सारा जो है तब तक जो खाना शाना है वो रख लूँगी। ये मेरी रोटी मेरी काफ़ी थोड़ी सी जो है फूल ही गई थी। तो रोटियां बनाते बनाते मैंने तो मियाँ जी को अब ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं अपने किचन को ना थोड़ा सा डेकोरेट करूँ, थोड़े से अच्छे बर्तन यूज़ करूँ ताकि देखने वालों को जो है वो अच्छा लगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है वो मेरा बजट जो है नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला मैं इन चीज़ों के लिए थोड़ी सेविंग करूँगी करके मैं थोड़े थोड़े कुछ जो है वो अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगी, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। तो ज़ाहिर सी बात है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में जो है वो ऐसे ही घर ऐसी ही चीज़ें होती हैं। यहाँ मेरी बेटियों की मैंने छोटा सा एक पिक ली थी देखने शादी के बाद। तो शादी करने के बाद जो है मैं अब जो है वो इबादत की तरफ आ जाऊँगी। इबादत करने के बाद जो है 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो इबादत करेंगे, कुल नमाज़ पढ़ेंगे पढ़ेंगे कुरान पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद जो है वो मैंने नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद सारा जो है वो किचन जो बर्तन जो थे, जो सारा मैस था इधर-उधर, टेबल जो है उसको सेट किया, सारा किचन की सफाई कर ली थी। घर की सारी ऑल टू ऑल मैंने सफाई जो है वो बिल्कुल कर ली थी। तकरीबन जो है क्योंकि अब फिर जो बेटियों को स्कूल भेजना था तो उनके लिए जो है ये लंच बॉक्स उनका रेडी कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मम्मा हमने आज चीनी वाला पराठा लेके जाना है लंच में। तो उनके लिए चीनी वाला पराठा जो है वो अक्सर ही चीनी वाला पराठा जो शौक से खा लेती हैं, तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा नहीं चीनी डालती, लेकिन थोड़ी सी चीनी पिला के ना डाल कर तो उनको मैं पराठा बना देती हूँ, तो वो शौक से खा लेती हैं। तो वरना जो है वो मुझे उनकी डिमांड होती है नूडल्स। उनकी हर बात जो है वो लंच में जो होता है ना वो नूडल्स पे ही आके ख़त्म हो जाता है। बड़ी मुश्किल से आज मैंने एग्री किया कि आप लोग आज चीनी वाला पराठा ले जाओ, चीनी वाला पराठा जो है वो खाने में अच्छा लगता है। रमज़ान में हमें यही खाते हैं, नूडल्स नहीं खाते। तो उनकी बातें सुना के उनको एग्री किया, तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर चीनी वाला पराठा बनाना शुरू कर दिया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी चीनी वाला पराठा मैं कैसे बनाती हूँ बताऊँ। बनाने में तो हर कोई सारी बात है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई बना ही लेता है, लेकिन हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है। मैं तो ऐसे 2 छोटे-छोटे बॉल बना के उनको उनको रोटी बेल के उनको ऐसे उसके अंदर चीनी डाल के थोड़ा-सा पानी डालती हूँ ताकि वो जो चीनी है थोड़ी-सी मेल्ट भी हो जाए और उसके दाने-दाने जो हैं वो जब उसको रोटी को मैं करूँ बनाऊँ तो वो बाहर ना निकले। यहाँ तवे पे मैंने हल्का सा घी लगा लिया था ताकि ये चिपके ना। ये जो मेरा तवा है ना मैंने नॉन स्टिक में लिया था और उसने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया। 1600 रुपये का ये मुझे तवा दिया था लास्ट ईयर, और ये रमज़ान के मैंने तकरीबन रमज़ान से 2 दिन पहले लिया था और 2 दिन तकरीबन 4 से 8 से 10 दिन बाद जब मैंने इसको वॉश करना स्टार्ट किया था ना, तो इसका जो है वो ऊपर से पेंट उतरना शुरू हो गया था, इस पे पेंट लगा हुआ था बाकायदा। तो अब फिर मैंने इसको रेगुलर यूज़ के लिए ही मैं इसको यूज़ करने लगी, तो मुझे इतना उस आदमी पे गुस्सा आया था ना, जिसने कसमें खा-खा के उसने मुझे कहा कि नहीं बाजी, ये तो बिल्कुल रियल है, ये नॉन स्टिक है, आप थोड़ा-सा भी खराब हो जाए तो आप वापस ले आइएगा। फिर मैंने सोचा अब क्या मैं इसको लेके वापस जाऊँ, क्योंकि मुझे पता तो है वो बात को जो है अपने ऊपर आने तो देगा नहीं। जो शॉपकीपर्स होते हैं ना उनको बात सुनाने बहुत ज़्यादा आती होती है। अब मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं नॉन स्टिक पैन और नॉन स्टिक तवा लूँ। मैंने दराज़ से भी बड़ा सर्च किया, फिर मुझे ये होता है कि नहीं मेरे साथ फिर से फ्रॉड ना हो जाए। जब तक मुझे आप लोग मुझे बताइए कि इसकी क्या निशानी होती है? अगर मैं बाय करना चाहूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, इस पे कोई पेंट-शेंट नहीं लगा हुआ? तो यहाँ पे जो है मेरी रोटी जो है वो बन रही थी, तैयार थी। अब मैं इसको इसके साइड पर रखूँगी। इनको रोटी बना के बच्चों के यूनिफ़ॉर्म जो है वो मैंने पहना दिए थे। उनको मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया था। उनके अब सिर्फ़ उनका लंच बॉक्स ही रहता था, तो वो उनको मैं स्कूल के लिए भेज दूँगी। और उनको स्कूल भेजने के बाद फिर जो है वो मैं काम तो है मेरा ख़त्म हो चुका है। बेटा मेरा अभी सोया हुआ है तो मैं भी उसके साथ सो जाऊँगी, थोड़ी देर आराम करूँगी। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि रात को जब मैं सारा दिन जो ऐसे फिर ऐसे ही गुज़र जाएगा। तो अगर मैं अब ना सोई तो मैं सारा दिन फिर जो थकन सी है ना वो सारी जिसम में थकन सी रह जाएगी, क्योंकि सुबह तकरीबन मैं 1:30-2 बजे से उठी हुई हूँ। तो फिर रात को जो है वो तरावी नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज़ इशा के वक़्त मुझे नींद आती जाएगी, आँखें बंद जब तरावी पढ़ूँगी ना तो नींद आएगी, आँखें बंद है। इसलिए मैं अभी थोड़ा 1-2 घंटे के लिए जो है वो आराम करूँगी, और उसके बाद उठने के बाद जो छोटे-छोटे घर के काम हैं वो बच्चों के 100 काम होते हैं। बच्चों को यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह जो है बड़ा मतलब उनको मैंने फिर ट्यूशन भी देनी होती है। घर पे ही मैं बच्चों को होमवर्क वग़ैरह करवाना होता है, क्योंकि अभी अच्छी ट्यूशन वाली मुझे नहीं मिल रही। जब मिल गया उनका अच्छा सा अकेडमी मिलेगा तो फिर ही मेरा ये काम जो है वो कम हो जाएगा। फिर भी बच्चों को घर में थोड़ा-सा तो गाइड करना ही पड़ता है।
तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ताला। फिर उठने के बाद मैं अपने छोटे-छोटे से जो काम है वो ख़त्म करूँगी और शाम को फिर इफ्तारी की तैयारी है जो हम आपके साथ करेंगे। आपको सारा कुछ शेयर करेंगे आपके साथ कि हमने क्या इफ्तार में खाया, क्या बनाया। जो भी बनाया हम लोग इतने ज़्यादा एहतमाम तो नहीं करते, लेकिन जितना भी करते हैं हम उतना सा ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो ठीक है, हमारे साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ जो है मेरा पराठा बिल्कुल रेडी होने वाला था। मैं जो है फिर इसको ना पिज़्ज़ा टाइप इसके स्लाइस करके ना बच्चों को दूँगी, इससे वो बड़ा खुश हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा क्योंकि वो खाना नहीं खा पाती, तो मैं 2 स्लाइस जो है वो एक बड़ी बेटी के टिफ़िन में लंच में डाल दूँगी और 2 स्लाइसेस जो है वो मैं छोटी बेटी के लंच में डाल दूँगी। तो ऐसे स्लाइसेस में ना वो बड़ा खुश हो जाती है, वो पिज़्ज़ा स्टाइल में खाती भी फिर पिज़्ज़ा स्टाइल में ही पकड़ के है। तो इसी के साथ-साथ जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो मैंने जो है अब बच्चों को स्कूल भेजना है, स्कूल भेजने के बाद उम्मीद है आप सबकी सुबह बहुत अच्छी गई होगी, मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। तो इंशाल्लाह हमारा हम सबका रोज़ा बहुत बहुत अच्छा जाए। इसी के साथ जो है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।